गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम लेसन नंबर 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट पढ़ रहे थे। कल हमने आपातकाल के बारे में पढ़ा था कि आपातकाल में कैसे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, आंदोलन हुए और उसका क्या रिजल्ट निकला। अब आज हम पढ़ेंगे आपातकाल के बाद की राजनीति, कि कैसे कैसे राजनीतिक दल थे वो आपातकाल के दौरान जो कांग्रेस पार्टी थी उसके विरुद्ध हो गए और कैसे कैसे उन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाए। जैसे ही आपातकाल खत्म हुआ और लोकसभा के चुनाव की घोषणा हुई, वैसे ही आपातकाल का सबसे ज़रूरी और कीमती सबक राज्य व्यवस्था ने सीख लिया था। 1970 के चुनाव के एक तरफ से आपातकाल के अनुभवों के बारे में जनमत संग्रह थे। उत्तर भारत में तो खास तौर पर, क्योंकि यहाँ आपातकाल का असर सबसे ज़्यादा महसूस किया गया था, तो उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा आपातकाल का जो है असर है महसूस किया गया था। विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ के नारे पर चुनाव लड़ा। जनादेश लोकतंत्र देखिए, विपक्ष ने क्या किया, लोकतंत्र बचाओ, क्योंकि लोकतंत्र बचाओ का क्यों नारा दिया, क्योंकि उस समय व्यवस्था जो है पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अर्थात इंदिरा गांधी ने अपने हाथ में ले ली थी, तो ये चुनाव का नारा लगा। जनादेश निर्णायक तौर पर आपातकाल के विरुद्ध था, सबक एकदम साफ था और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव की स्थिति यही रही। जिन सरकारों को जनता ने लोकतंत्र विरोधी माना, उसे मतदान के रूप में उसकी भारी जो है उसको दंड दिया, अर्थात उसको वोट नहीं दी। इस अर्थ में देखें तो 1975 से 1973 के अनुभवों की एक परिणति भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद की पुख्ता बनाने में हुई। लोकतंत्र में लोकसभा के चुनाव 1977 देखिए, 18 महीने के आपातकाल के बाद 1977 के जनवरी माह में सरकार ने चुनाव कराने का फैसला किया। इसी के मुताबिक सभी नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में से रिहा कर दिया गया। 1977 के मार्च में चुनाव हुए। ऐसे में विपक्ष को चुनावी तैयारी का बड़ा कम समय जो है मिला, लेकिन राजनीतिक बदलाव की जो गति बड़ी तेज थी। आपातकाल लागू होने के पहले ही बड़ी विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के नज़दीक आ रही थी। चुनाव के ऐन पहले इन पार्टियों ने एकजुट होकर जनता पार्टी नाम से एक नया दल बनाया, अर्थात जितनी पार्टी थी मिलकर एक जनता पार्टी बना ली। नई पार्टी ने जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व स्वीकार किया। कांग्रेस के कुछ नेता जो आपातकाल के खिलाफ थे, इस पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस के कुछ अन्य नेता ने जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाई। इस पार्टी का नाम कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी था और बाद में यह पार्टी भी जनता पार्टी में शामिल हो गई। 1977 के चुनाव को जनता पार्टी ने आपातकाल के ऊपर जनमत संग्रह का रूप दिया। इस पार्टी ने चुनाव प्रचार में शासन के अलोकतांत्रिक चरित्र को आपातकाल के दौरान की गई जातियों पर जोर दिया गया। हजारों लोगों की गिरफ्तारी और प्रेस की सेंसरशिप की पृष्ठभूमि में जनमत कांग्रेस के विरुद्ध था। जनता पार्टी के गठन के कारण यह भी सुनिश्चित किया गया कि गैर कांग्रेसी वोट एक ही जगह पड़े। बात बिल्कुल साफ थी, कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल आ पड़ी थी। अब देखिए मोरारजी देसाई 1896-1995 तक उनका कार्यकाल रहा। ये इनकी जो जन्म है 1896 में हुआ और 1995 में इसकी मृत्यु हो गई। स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी नेता, खादी, प्राकृतिक चिकित्सा और निग्रह के प्रतिपादक, बॉम्बे प्रांत के मुख्यमंत्री, 1967-1969 के बीच उप प्रधानमंत्री, पार्टी में टूट के बाद कांग्रेस ओ में शामिल, 1977-1979 तक गैर कांग्रेसी दल की तरफ से प्रधानमंत्री बने। तो क्या हुआ, 1973 के चुनाव में जनता पार्टी ने जो है जनमत संग्रह के रूप में जो है अपना वोट है वो विपक्ष के रूप में जो है खड़े हुए। अब देखिए चित्र के माध्यम से बताया गया है कि कैसे कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध सारी जो पार्टियां थी वो मिल गई थी। तो इस कार्टून में देखिए, क्योंकि आपातकाल के दौरान
जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा जातियाँ की। अब ये पूरे नेता जो हैं इसमें खड़े हैं। अब देखिए, लेकिन चुनाव के अंतिम नतीजों ने सबको चौंका दिया। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस लोकसभा का चुनाव हार गई। कांग्रेस को लोकसभा की मात्र 154 सीटें मिली थी। उसे 35% से कम वोट हासिल हुए। जनता पार्टी और उसके साथी दलों को लोकसभा में कुल 542 सीटों में से 330 सीट मिली। खुद जनता पार्टी अकेले 295 सीट पर जीत गई और उन्हें स्पष्ट बहुमत मिला। उत्तर भारत के चुनावी माहौल कांग्रेस के एकदम खिलाफ था। कांग्रेस बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में एक भी सीट ने पास की। राजस्थान और मध्य प्रदेश में उसे महज एक एक सीट मिली। इंदिरा गांधी रायबरेली से और उनके पुत्र संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। बहरहाल, अगर आप चुनाव नतीजों के नक्शे पर नज़र दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि कांग्रेस देश के हर जगह चुनाव नहीं हारी थी। महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा में उसने कई सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखा था और दक्षिण भारत के राज्यों में से तो एक तरफ से उनकी चुनावी विजय का चक्कर बेरोक टोक चलता रहा। इसके कई कारण रहे। पहली बात तो यह थी कि आपातकाल का प्रभाव हर राज्य में एक समान नहीं पड़ा। लोगों को जबरन उजाड़ने और विस्थापित करने अथवा जबरन नसबंदी करने का काम ज़्यादातर उत्तर भारत के राज्यों में हुआ। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि उत्तर भारत में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की प्रकृति में दूरगामी बदलाव आए थे। उत्तर भारत का मध्यवर्ग कांग्रेस से दूर जाने लगा था। अब देखिए, 1973 में बनी गैर कांग्रेस सरकार का शपथ ग्रहण समारोह चित्र में जयप्रकाश नारायण और जेपी कृपलानी, मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं बैठे नजर आ रहे हैं। देखो, अटल बिहारी वाजपेयी जो पीस पे साइड में बैठे हैं। अब देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। लोकसभा चुनाव का परिणाम 1977 में क्या हुआ। देखिए, ये ग्रीन जो पूरा ग्रीन जो मैप है, इसमें जनता पार्टी जो है चुनाव इनकी सीटें जो है पूरी तरह से, तो कांग्रेस यहाँ साफ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आपको पीला कलर नज़र आ रहा है इसमें, वाम दल ये जो आपका रेड कलर है इसमें, और अन्य थे ये आपके ब्लू कलर है इसमें जो नज़र आ रहे हैं। तो इस नक्शे में आप 1973 में जो चुनाव हुए उसके बारे में आप देख सकते हैं। अब इन मानचित्र में आप कांग्रेस क्यों हारी, इसके कांग्रेस पूरी तरह पराजित भी हुई, इसके बारे में आप देख सकते हैं। अब ये मैप आपको जो दिखाया गया है, आई कैन नॉट हियर यू, अर्थात इतने विरोध में जो है इसमें मैं समझ गया कि आपातकाल एक तरह से तानाशाही निरोधक टीका था। इसके में दर्द हुआ और बुखार भी आया, लेकिन अंत हमारी लोकतंत्र भीतर क्षमता बढ़ी। अर्थात लोग जो थे, जनता पार्टी गुटबाजी पर बहुत से कार्टून बने। उनकी कुछ गई यह भी थी कि ये कार्टून अंग्रेजी भाषा के बारे में पत्रिकाओं में छपे, क्योंकि पार्टी में अलग अलग जो है अपने नेता जो बनते जा रहे थे, तो इसलिए जनता पार्टी भी जनता पार्टी के में भी बीच में जो है अपनी सत्ता के लिए संघर्ष होता रहा। अब चौधरी चरण सिंह देखिए, 1902 से 1987 तक, जुलाई 1979 से जनवरी 1980 के बीच भारत के प्रधानमंत्री रहे और स्वतंत्रता सेनानी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय, ग्रामीण और कृषि विकास के समर्थक, कांग्रेस छोड़ी और 1967 में भारतीय कांग्रेस क्रांति दल का गठन। उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री, बाद में 1973 में जनता पार्टी के संस्थापक में से एक, उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी रहे। अब देखिए, और मध्यवर्ग के कई तबके जनता पार्टी को एक मंच के रूप में पाकर इससे आ जुड़े, अर्थात अब कांग्रेस से वो जो मतदाता था वो छिटक गया। इस अर्थ में देखें तो 1977 के चुनाव सिर्फ आपातकाल की कथा नहीं कहते, बल्कि इसके आगे और भी कुछ बातें जो संकेत करते हैं। अब जनता सरकार, जनता पार्टी की सरकार। देखिए, जनता पार्टी की सरकार 1977 के चुनाव के बाद बनी जनता पार्टी की सरकार में कोई खास तालमेल नहीं था। चुनाव के बाद नेताओं के बीच प्रधानमंत्री पद के लिए होड़ मची। इस होड़ में मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जगजीवन राव शामिल थे।
मोरारजी देसाई 1967 से ही इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी थे। चरण सिंह भारतीय लोकदल के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के किसान नेता थे। जगजीवन राम को कांग्रेस सरकारों में मंत्री पद पर रहने का विशाल अनुभव था। बहरहाल मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन इससे जनता पार्टी के भीतर सत्ता की खींचतान बढ़ गई। आपातकाल का विरोध जनता पार्टी के कुछ ही दिनों के लिए एकजुट रख सका। इस पार्टी के आलोचकों ने कहा कि जनता पार्टी के पास किसी दिशा, नेतृत्व अथवा एक साझे कार्यक्रम का अभाव था। जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस द्वारा अपनाई गई नीतियों में कोई बुनियादी बदलाव नहीं ला सकी। जनता पार्टी बिखर गई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने 18 माह में ही अपना बहुमत खो दिया। कांग्रेस पार्टी के समर्थन दूसरी सरकार चरण सिंह के नेतृत्व में बने, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस लेने का फैसला किया। इस वजह से चरण सिंह की सरकार मात्र 4 महीने तक सत्ता में रही और 1980 की जनवरी में लोकसभा के लिए नए सिरे से चुनाव हुए। इस चुनाव में जनता पार्टी बुरी तरह से हारी। जनता पार्टी को उत्तर भारत में करारी शिकस्त मिली, जबकि 1973 के चुनाव में उत्तर भारत में इस पार्टी को जबरदस्त सफलता मिली थी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 1980 के चुनाव में एक बार 1971 के चुनाव वाली कहानी दोहराते हुए भारी सफलता हासिल की। कांग्रेस पार्टी को 553 सीटें मिली और वह सत्ता में आई। 1970 से और 1979 के चुनाव में लोकसभा राजनीति का एक और सबक सिखाया गया, लोकतांत्रिक राजनीति का। और सरकार अगर अस्थिर हो तो उसके भीतर कलह और मतदाता ऐसी सरकार को कड़ा दंड देते। अर्थात कांग्रेस को 1973 में हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन जनता पार्टी का कोई नया दिशा थी, न कोई अपना विजन था। तो इस कारण से लोगों का विश्वास उससे उठ गया था और फिर जो चुनाव हुए तो फिर दोबारा सत्ता में कांग्रेस ही काबिज हुई। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम विरासत इसकी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।